ओम घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सूर्य वृश्चिक राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को और 15 दिसंबर 2024 तक सूर्यदेव लगातार वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर करने का मतलब है कि सूर्यदेव मित्र राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल नैसर्गिक रूप से परम मित्र होते हैं, तो मित्र के घर में सूर्य का आगमन होने का मतलब होता है कि सरकार और सेना का जो समन्वय होता है, तालमेल होता है, इस समय में थोड़ा सा बेहतर रहता है। और सरकार के द्वारा सेना के लिए कुछ बड़े योजनाओं को उद्घाटन करना, शुरुआत करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसे समय में संपन्न होते हैं। प्रशासनिक पदों पर जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं या जॉब में जुड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर होता है। और मंगल के घर में सूर्यदेव के गोचर होने से जीवन के अंदर शत्रु बाधा से मुक्ति की प्राप्ति होती है और उच्च पदासीन व्यक्तियों के लिए जो बड़े बड़े पदों पर बैठकर कार्य करते हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं ये समय होता है, जब वो अपने प्रमोशन के लिए या जब वो अपने जीवन में कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए कुछ अपनी नई एप्लीकेशन देना या नए रिज्यूमिंग करने का जो समय देखा जाए, तो वृश्चिक राशि में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तो ये एक तरह से सर्वोपरि समय होता है पूरे साल के अंदर। इस समय का सदुपयोग करना और इसे पूरी अच्छे तरीके से समझना, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। सभी 12 राशियों का जन्म राशि के आधार पर विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये आपके तरफ से एक आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। सूर्यदेव तुला राशि यानी कि नीच राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। सभी 12 राशियों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर होना, पंचमेश होकर के जब अष्टम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको कई प्रकार की सावधानियां रखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे समय में पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखना, ये आपका परम कर्तव्य होता है। और सरकार के किसी भी गाइडलाइंस के उल्लंघन से अपने आप को बचाना, अन्यथा ऐसे समय में कई बार बेवजह चालान इत्यादि कट जाती है और बेवजह आप पनिशमेंट प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको दंडित कर दिया जाता है। तो इस तरह के घटनाक्रमों से आपके लिए बचना जरूरी है। ऐसे समय में आपको अपने लव लाइफ, संबंध, रिश्ते, उनको थोड़ा सा मजबूत बनाना होगा और अपने संतान के ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार फल देने वाला साबित होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव के गोचर होंगे। चतुर्थेश होकर के सूर्यदेव को केंद्र का पावर सूर्यदेव में एक्टिवेट होता है। ऐसे समय में वृषभ राशि वालों के लिए स्टार्टअप करने का ये एक शानदार सुनहरा अवसर की तरह काम करता है। पारिवारिक जीवन तथा व्यापारिक दोनों ही परिस्थितियों में आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगा, यानी कि उच्च पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इत्यादि की योजनाओं को इस समय में आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ये आपके जीवन में एक सर्वोपरि पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में आपको विशेष सहयोग करने वाला समय साबित होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का छठे भाव पर गोचर होना, यानी कि तृतीयेश होकर के छठे भाव में जब सूर्यदेव गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। लड़ाई लड़ने की ताकत आपके अंदर विस्तार होगा तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको ताकत मिलेगी। ऐसे समय में मिथुन राशि वालों को कर्ज लेने से बचनी चाहिए। सेहत स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वहाँ पर बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने उस समस्या का समाधान तक आपको पहुँचना आपके लिए एक बड़ी ड्यूटी आपकी बन जाती है। छठे भाव में सूर्यदेव जब गोचर करेंगे तो ये अपने आप में शत्रुहंता योग बनाएंगे, यानी कि शारीरिक कष्ट का निवृत्ति होगा। पुराने लेन देन कर्जों का समापन हो सकता है।
और कर्जों की समाप्ति का मतलब होता है कि धन की प्राप्ति के माध्यम के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का जो गोचर काल है ये बेहद शानदार है। इस समय में कर्क राशि वालों को अपने करियर पर विशेष कार्य करनी चाहिए। इष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन में दैनिक आध्यात्मिक विकास के बारे में सोचना चाहिए। पैतृक विरासत की केयर, रख रखाव तथा नवनिर्माण कार्यों का भी आप कार्य इस समय में संपन्न कर सकते हैं। करियर कार्यक्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और यदि अच्छे तरीके से आपने उस जिम्मेदारी को निभा दिया तो ये आपके जीवन में एक बड़ी प्रमोशन, बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति का एक माध्यम बन सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। पिता तुल्य लोगों के साथ में संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखने का आपको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे समय में कोई भी टेंडर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ठेका आप लेते हैं या कोई जिम्मेदारी आप लेते हैं या नई स्टार्टअप करते हैं तो सावधानी पूर्वक उस कार्य को आपको शुरू करनी चाहिए और लंबे समय तक उसे बेहद सावधानी यानी कि संवेदनशील होकर के उस कार्य के प्रति पूर्णतया जिम्मेदारी निभाते हुए जब करेंगे तो वो आपके जीवन में एक बड़ी सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से आपको अपने बैंक बैलेंस, भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय यदि आप करना चाहते हैं तो इस समय में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। कोई नई स्टार्टअप चाहते हैं या एक नए तरीके की व्यवस्था को अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति जो इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं उनमें आपको विशेष सफलता मिल जाएगी। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से ये आपके थोड़े से पेट से संबंधित और एसिडिटी इत्यादि से आपको परेशान कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। माता और माता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको विशेष इस समय में केयर करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का तृतीयस्थ गोचर होने से ये आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का आपको मार्ग प्रदान करेंगे। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे समय में इष्ट देव की कृपा होती है। पूर्वजों की, पितृदेवताओं की, आपके पितरों की आपको विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भाग्योदय का आपको मार्ग की एक तरह से जानकारी होती है कि किस दिशा में आपको अपने जीवन के अंदर आपको भाग्य की उदय का अवसर मिलेगा। पराक्रम का विस्तार करता है और बड़े भाई बहनों के साथ कन्या राशि वालों के संबंध इस समय में बेहतर होंगे। यानी कि कोई कमी थी वो कमी दूर होगी, कोई डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट खत्म होगा और आपके आपसी संबंध तालमेल बेहतर होंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ सूर्य के गोचर होने का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा अपने धन का इस समय में केयर करनी चाहिए। बातचीत का दायरा बेहद संतुलित रखनी चाहिए। अति आत्मबल से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक वातावरण जो है बेहतर बना रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी चाहिए और आप अपने आँखों से संबंधित परेशानियों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ऐसे समय में आँखों की जो दिक्कत होती है वो आपको परेशान कर सकती है। आई साइड में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर केयरिंग करनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। बातचीत तो बहुत संतुलित रखें, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। चतुष्पाद सुखम बताया गया है कि जब सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 4 पहिए की सुख होती है। घोड़ा, हाथी का सुख सुविधा विस्तार होता है। तो ये समय आपके विस्तार का समय रहेगा। इस समय में आप आत्मबली रहेंगे, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और उच्च पदासीन होने का आपको मौका मिलेगा। अच्छे समाज के अंदर, अच्छे जगहों पर आपको विशेष मान सम्मान या सम्मानित किया जाएगा। सरकार के द्वारा या विशेष सम्माननीय व्यक्तियों के द्वारा आपको विशेष इस समय में सम्मान की प्राप्ति होगी। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर होने का मतलब आपके भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
इस समय में किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। भाग्य को और बेहतर करने के लिए अपने पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखनी चाहिए। पिता तुल्य लोगों के साथ आपको अपने व्यवहार संतुलित रखने चाहिए और आप अपने जीवन में बेहतर पराक्रम के विस्तार के लिए कोई भी योजना बनाएं तो पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ में विशेष मार्गदर्शन, सलाह, परामर्श लेने के बाद ही आपको कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय अवधि में लेना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि में के जातकों के लिए सूर्यदेव का लाभस्थ गोचर होने से ये आपके जीवन में आपके कष्ट परेशानियों को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और सूर्य का लाभस्थ गोचर होने से आपको सरकार के साथ, पिता के साथ, अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो जो आपसे ऊपर के लोग हैं उन लोगों के साथ संबंध को बहुत संतुलित बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अन्यथा बेवजह समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर सबसे शानदार, सभी 12 राशियों में सबसे शानदार सूर्यदेव का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए फल देने वाला साबित होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव के कारक होते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके 10th हाउस में, यानी कि दिग्बली सूर्य आपको सरकार से लाभ देगा। करियर कार्य क्षेत्र में भारी भरकम डेवलपमेंट होगी इस समय में, और कारोबार व्यापार के विस्तार का योजना बनेगा। मांगलिक कार्यों का लाभ होगा और अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इस समय में संपन्न होंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का षष्ठेश होकर के भाग्य में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा धर्म कार्यों में अरुचि आपकी बढ़ेगी। आलस्य के कारण आपके कार्य बिगड़ेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे समय में व्यक्ति अपने भाग्य को दोष देता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं क्या करूं। तो इस तरह की एक सिचुएशन है मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों को भी बहुत सावधानी पूर्वक इस समय का सदुपयोग करने के लिए सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारे आत्मा के कारक हैं। सूर्यदेव की प्रसन्नता हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी होता है। सूर्यदेव को सबसे प्रिय है नमस्कार, यानी कि आप सूर्य के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन जब पहली बार सूर्य के सामने आप आएँ या आपके सामने सूर्यदेव दिखें तो आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है, आप चाहे जैसे भी हैं। यदि इतना कार्य आप करना शुरू कर देंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको जीवन में कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। बिना पैसे के, बिना कुछ किए ये एक शानदार उपाय आपके जीवन में साबित होगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ अपने बारे में समझना चाहते हैं, जीवन के महत्वपूर्ण अपने समय के पड़ाव को समझना चाहते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आपकी जन्म कुंडली का डिटेल की आवश्यकता होगी। तो आप अपने डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और हमारे द्वारा हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे और आपके जीवन में चल रही घटनाक्रमों का विवरण बताएंगे और साथ में आपको एक शानदार जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे जिससे आपके जीवन की दशा दिशा बदल सकती है। बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। और बहुत जल्दी ही अब नए साल की, नए वर्ष की, यानी कि 2025 की वार्षिक राशिफल हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप उससे जुड़े रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें हमारे इस कार्यक्रम को। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।